अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है साइम फ़ातिह मलिक और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो इस सदी का सबसे ज़्यादा सर्च किए जाने वाला टॉपिक है, डिप्रेशन। तो मेरे साथ मौजूद हैं हाफ़िज़ मोहम्मद शारिक, जो कि एक टीचर हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं और राइटर हैं। तो मेरा शारिक भाई से ये सवाल है कि शारिक भाई, हम नौजवान वेस्ट को फ़ॉलो कर रहे हैं, इतनी ज़्यादा एडवांसमेंट हो गई हैं, उसके बावजूद एक बेसुकूनी है हमारे अंदर। क्यों हम इतना ज़्यादा डिप्रेस हैं आखिर? साइम इस सवाल को कुछ इस तरह से देखें कि एक चीज़ जहाँ पर मौजूद ही नहीं है, वहाँ उसे अगर आप तलाश करेंगे तो आपको कैसे मिलेगी वो चीज़। आज का नौजवान जहाँ सुकून तलाश कर रहा है वहाँ सुकून है ही नहीं। आपने देखा होगा कि कुछ लोग तन्हाई पसंद होते हैं मगर हद से ज़्यादा फूडी होते हैं। मुख्तलिफ़ जगहों पर जाकर डिफरेंट फूड्स ट्राई कर रहे हैं, आज ये खाना है, आज वो खाना है। असल में वो क्या कर रहे होते हैं, दिस इज़ ऑल अबाउट परसूट ऑफ हैप्पीनेस। वो ख़ुद को सेटिस्फाई करना चाह रहे होते हैं, मगर वक्ती तौर पर खुशी हासिल कर लेते हैं, फिर उसके बाद वो क्या होता है कि परेशान हो जाते हैं। तो क्योंकि ये चीज़ें परमानेंट नहीं हैं और इनके अंदर जो हमें लज़्ज़त मिलती है, जो सुकून मिलता है, वो भी टेम्परेरी है, लिहाजा इनसे हासिल होने वाली खुशी भी असल में टेम्परेरी है। नौजवानों का असल में प्रॉब्लम जो है ना, बुनियादी तौर पर वो यही है कि वो टेम्परेरी चीज़ों के अंदर अपनी खुशी और सुकून को तलाश कर रहे हैं। वो मटेरियल वर्ल्ड से खुशी मांग रहे हैं जो टेम्परेरी है, तो उसे कैसे एक परमानेंट खुशी मिल सकती है। मगर शारिक भाई, आपने यहाँ पर टेम्परेरी वर्ल्ड की बात की, लेकिन बहुत से नौजवान इबादत भी करते हैं और वो अपने दीन से करीब भी हैं। क्या वजह है कि दीन से करीब होने के बावजूद भी वो बेसुकूनी का शिकार हैं? देखिए, मसला ये नहीं है कि वो इबादत नहीं कर रहे हैं या अल्लाह को नहीं मानते, बल्कि मसला असल में ये है कि इनकी जो ज़िंदगी है वो अब गॉड सेंट्रिक नहीं है। अब उनकी ज़िंदगी गॉड सेंट्रिक से वर्ल्ड सेंट्रिक हो गई है। आप किसी भी नौजवान से पूछ ले जाकर कि उसकी ज़िंदगी का कोई मकसद है या नहीं है। अव्वल तो मकसद नहीं होगा, या अगर होगा भी तो ये होगा कि अच्छा कारोबार बन जाए, अच्छी जॉब लग जाए, अच्छा करियर बन जाए, बैंक बैलेंस हो। ये सब अहम है, ठीक है ना? ऐसा नहीं कि आपकी ज़िंदगी में इसकी कोई अहमियत नहीं है, सब कुछ अहम है, लेकिन ये आपकी ज़िंदगी के सेकेंडरी गोल्स होने चाहिए, क्योंकि इनमें कोई भी मीनिंगफुलनेस नहीं है। ये सब के सब मटेरियलिस्टिक हैं। तो मॉडर्न साइकोलॉजी जो है ना आपकी, वो ये कहती है कि अगर आपके पास कोई स्पिरिचुअल गोल नहीं है, आपके पास कोई मीनिंग नहीं है, तो आप यकीनन यकीनन डिप्रेशन का शिकार होंगे। लेकिन ये जो वर्ड आपने मीनिंग का कहा है, इस मीनिंग का मतलब क्या है? इससे होता क्या है? देखें, इसको मैं एक आपको छोटी-सी एग्ज़ाम्पल से समझाता हूँ। जब आप किसी सफ़र पर निकलते हैं ना, तो आपकी एक मंज़िल होती है, आपको वहाँ पर पहुँचना होता है। अब रास्ते में कितने ही हसीन मंज़र आ जाएँ, कोई खेल तमाशा हो रहा हो, कोई हादसा हो जाए, हो सकता है कि आप वहाँ पर रुकें, उतरें, मगर सब कुछ देखने के बाद आप क्या करेंगे, आप आगे बढ़ जाएँगे। यानी ऐसा नहीं होगा कि आप वहीं पर रुक जाएँ और आप वहीं पर बैठे रह जाएँ। असल में यही मामला हमारी ज़िंदगी का होता है। जब आपके पास कोई गोल होता है, आपकी एक मंज़िल होती है, तो आप उसकी जानिब बढ़ रहे होते हैं। और अगर इस दौरान आपकी ज़िंदगी में कोई हादसा हो जाए, तो यकीनन आप कुछ वक़्त के लिए ठहरेंगे, रुकेंगे, परेशान भी होंगे, मगर आप चीज़ों को महसूस करने के बाद वहाँ रुकेंगे नहीं। आप उसी अज़्म के साथ आगे बढ़ जाएँगे जो आपके अंदर पहले मौजूद था। तो इसलिए अगर आपकी ज़िंदगी के अंदर एक मकसदियत है, तो फिर आप डिप्रेशन का शिकार नहीं होते। अच्छा, मुझे ये बताएँ कि हमारी डेली रूटीन के अंदर ऐसी क्या चीज़ है जो हमें, एक तो ऑलरेडी हम डिप्रेस हैं, मगर वो हमें ज़्यादा डिप्रेस कर देती है, ऐसी क्या चीज़ है? ये आपने जो सवाल पूछा है ना, मेरा ख़्याल है कि सबसे अहम और सबसे बुनियादी सवाल ही यही है। आप अंदाज़ा भी नहीं करेंगे साइम कि आप रोज़ाना किस तरह से अपने आप को कमज़ोर कर रहे होते हैं। आप बीमार होते हैं, डॉक्टर आपको परहेज़ करने का कहता है, लेकिन आप क्या कहते हैं कि यार मैं थोड़ी-सी चीज़ खा लेता हूँ, दिल हुँ। कर रहा है, रहा नहीं जा रहा। आप कहते हैं कि यार मेरा मूड ख़राब है, मुझसे बात नहीं करो, मुझसे बात नहीं की जा रही, मेरा गुस्सा मुझसे कंट्रोल नहीं होता, मुझे मूड स्विंग्स होते हैं। ये सारी बातें जब आप बोल रहे होते हैं ना, आप बहुत लाइटली ले लेते हैं इन सारी चीज़ों को, हुँ। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि ये जुमले आपकी शख्सियत को तबाह करने में बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। हुँ। ये नाशुक्री है जो आपकी ज़िंदगी के अंदर बेबरकती पैदा कर रही होती है। अगर आप अपनी ज़िंदगी से इन जुमलों को माइनस कर दें, तो यकीन जानें डिप्रेशन भी माइनस हो जाएगा। यानी आपके कहने का मतलब है कि अल्फ़ाज़ जो हैं वो एक वज़न रखते हैं और हर 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 अल्फ़ाज़ जो है वो कहने के लिए नहीं बिल्कुल होता। ऐसा ही है, अल्फ़ाज़ों का वज़न होता है, अल्फ़ाज़ की एनर्जी होती है। अगर हम पॉज़िटिव एनर्जी क्रिएट करेंगे अपने अंदर, तो हमारी लाइफ़ भी पॉज़िटिव होगी। नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करेंगे, अपने आप से नेगेटिव सेल्फ टॉक करेंगे, तो ज़ाहिर-सी बात है कि लाइफ़ भी नेगेटिव ही होगी। हुँ। तो आप कोई ऐसी बात या कोई ऐसी चीज़ बताएँगे जो हम अपनी डेली रूटीन के अंदर शामिल करें, तो मुकम्मल तौर पर तो डिप्रेशन को हम नहीं ख़त्म कर सकते, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो एक साइकिक हेल्प से ही क्योर हो सकती है। बिल्कुल। लेकिन कुछ ऐसी टिप्स आप बता दें।
देखिए, इसमें जो पॉजिटिव साइकोलॉजी वो आपको एक चीज़ बताती है कि ग्रेटिट्यूड आप इख्तियार करें, यानी शुक्रगुज़ारी इख्तियार करें। अल्लाह ताला कुरान में फ़रमाते हैं कि लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, यानी आप अगर शुक्रगुज़ारी इख्तियार करेंगे तो आपकी नेमतों में इज़ाफ़ा हो इजाफा जाएगा। होगा। ये वो चीज़ है, अगर आप अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें तो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। 2003 में अमेरिका के 2 मशहूर माहिर नफ्सियात हैं, एमंस और मिक्यूलफ। उनकी रिसर्च शाया हुई जिसमें उन्होंने ये बात तजर्बा करके बाकायदा बताया कि जो लोग अब रोज़ाना अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करते हैं, उनकी ज़िंदगी के अंदर प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है, उनका स्ट्रेस लेवल कम होता है, उनकी जो रिलेशनशिप्स हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, और उनके अंदर जो डिप्रेशन का जो रिस्क है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। यानी आपका कहने का मतलब ये है कि अगर मैं शुक्रगुज़ार होता हूँ, तो शुक्रगुज़ारी मुझे मेरे अल्लाह से तो करीब कर ही रही है, लेकिन मेरी नेमतों में भी इज़ाफ़े का सबब बिल्कुल, बन रही है। कायनात का ना असल में देखें एक उसूल है, व्हाट यू फोकस विल एक्सपेंड। हुँ। जिस चीज़ की तरफ आप फोकस करेंगे ना, वो एक्सपेंड होना शुरू हो जाएगी। तो जब आप अपनी नेमतों की तरफ फोकस करेंगे तो नेमतें बढ़ना शुरू हो जाएंगी, ब्लेसिंग्स बढ़ जाएंगी अल्लाह ताला की। और अगर आप अपनी महरूमियों की तरफ फोकस करेंगे तो महरूमियाँ ही आपको हर जानिब नज़र आएंगी। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो शारिक भाई, अब से जो है मैं इस ग्रैटिट्यूड को प्रैक्टिस करूँगा और मैं अपने सुनने वालों को भी ये एक टिप के तौर पे कहूँगा कि आप कोई भी दवा इस्तेमाल ज़रूर करें, लेकिन साथ में इस ग्रैटिट्यूड को ज़रूर प्रैक्टिस करें। आपके बिहेवियर के अंदर एक मेजर तब्दीली आप महसूस करेंगे इंशाअल्लाह। मुझे इजाज़त दें, फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ।